Hello everyone, welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy. Dear students, today we are going to discuss the answer key of computer grade 5th. So without wasting your time, just let's see that what are the correct answers in today's paper. So here you can see that the first question was related to the fill in the blanks, and total there are 8 questions, right? So we have to fill the correct answers. So let's see what are the correct answers. The first question is, the blank box displays the location of a cell pointer. Okay, so which of the option will fit here? So here I will go that the options are arrows, right? Data, name, healthcare, cell, logical. So here the correct answer will be this one, the name box. Okay, so this is your correct answer here, the name box. Next, the intersection of row and column is called. So where a row and column is meets, so what is that called? Okay, in Excel, right, the intersection of row and column, it makes a cell. Okay, so here it will be, the correct answer will be cell. Okay, next, AI use. Okay, so there are basically two questions related to AI. First question is, AI uses blank to make predictions. AI क्या use करता है to make predictions or decisions based on the pattern? AI किसको use करके prediction या decision कर सकता है? So here the correct option will be data. Okay, AI uses data, right? Now next is again related to AI. AI can be used in, AI जो हम किस में यूज कर सकते हैं? टू हेल्प डॉक्टर्स. तो ये स्पेशली डॉक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि AI जो है वो डॉक्टर्स को कैसे किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प कर सकता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हेल्थ केयर वर्ड है ये यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है फिट होगा. सो इट विल बी हेल्थ केयर, राइट? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, blank are used to connect various geometrical symbols in a flow chart. जितने भी हम फ्लो चार्ट में geometrical symbols को हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो डिसीजन का हो, ठीक है, प्रोसेस का हो, इनपुट आउटपुट का हो, तो ये कैसे कनेक्ट हम कर सकते हैं? सो इसको कनेक्ट करने के लिए जो है एरोस होते हैं, राइट? दीज आर द कनेक्टर्स, राइट? सो एरोस जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, द स्टेप्स इन एन एल्गोरिदम. किसी भी एल्गोरिदम को जब हम लिखते हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं, इट शुड बी इन ब्लैंक ऑर्डर. यानी कि जो एल्गोरिदम आप किसी भी प्रोग्राम के लिए लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो एल्गोरिदम होता है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे, उस एल्गोरिदम को लिखने के पीछे एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए. ओके, सो द आंसर विल बी लॉजिकल ऑर्डर. इट विल बी लॉजिकल ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर स्क्रैच प्रोग्राम. तो यहाँ स्क्रैच प्रोग्राम की बात की जा रही है कि जो स्क्रैच प्रोग्राम है उसमें कौन से ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो स्क्रैच प्रोग्राम के कंट्रोल को फ्लो करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी कंट्रोल. ओके, सो इट विल बी कंट्रोल ब्लॉक. नेक्स्ट, ब्लैंक, ए ब्लैंक इज अ प्लेस होल्डर इन अ स्क्रैच मेमोरी. स्क्रैच जो मेमोरी होती है, स्क्रैच की जो मेमोरी होती है, स्क्रैच मेमोरी में उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करती है टू स्टोर अ चेंजिंग वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू बार बार चेंज हो, जो फिक्स नहीं हो, उसके लिए कौन सा प्लेस होल्डर है? तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज वेरिएबल. ओके, द स्पेलिंग इज VARIABLE, वेरिएबल. ओके, सो आई होप कि ये आपके जो 8 फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके करेक्ट हुए होंगे. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज ट्रू फॉल्स. अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स सेक्शन की, राइट? तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ भी 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 क्वेश्चंस को हम देखेंगे. फॉरएवर ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर रनिंग 100 टाइम्स. ये कह रहा है कि 100 टाइम्स रन करने के बाद फॉरएवर ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट? तो या स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. आप फॉरएवर वर्ड जो है ना, इसी से आप पता कर सकते हैं कि 100 टाइम्स के लिए नहीं है, तो ये क्या है, हमेशा के लिए. तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, राइट? नेक्स्ट, वेरिएबल कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. वेरिएबल कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू एट द सेम टाइम. यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है ये कि एट द सेम टाइम वेरिएबल जो है मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते. एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू होगी. अगर आपको जो है अलग अलग वैल्यूज में अगर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ती है. सो इसके लिए ये जो ऑप्शन होगा ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट, रेक्टेंगल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस. रेक्टेंगल सिंबल जो होता है, जो रेक्टेंगल सिंबल बनाया जाता है इस तरीके से, ये कह रहे हैं कि ये फ्लो चार्ट में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसने लिखा है कि ये एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है आपका, ट्रू. ए फ्लो चार्ट मस्ट हैव रीडेबल स्टेटमेंट्स इनसाइड सिंबल्स. किसी भी फ्लो चार्ट में हम जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं उसके अंदर जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो स्टेटमेंट रीडेबल होने चाहिए कि हमने उस फ्लो चार्ट में हमने कौन से स्टेटमेंट लिखे हैं, वो उस स्टेटमेंट का क्या फंक्शन होगा. तो यहाँ इसे हम ट्रू मानकर चलेंगे कि दिस विल बी ट्रू. ओके, नाउ AI कैन नॉट बी अप्लाइड इन एग्रीकल्चर. इसने पूछा है कि AI जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में हम अप्लाई नहीं कर सकते. सो इट विल बी फॉल्स, राइट? हम AI को यूज कर सकते हैं AI में मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, हम कर सकते हैं इसको. सो इट विल बी फॉल्स. नाउ, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ एक्सेल विंडो. स्टेटस बार जो होती है वो ये कह रहे हैं कि वो टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो लोकेटेड होती है. ये वर्ड है टॉप.
स्टेटस बार जो है वो टॉप ऑफ द विंडो होती है, तो ये गलत है आपका, राइट। ये टॉप ऑफ द विंडो नहीं होती है, ये बॉटम होती है, राइट। नेक्स्ट, एक्सेल अलाउज यू टू व्यू डेटा इन द ग्राफिकल फॉर्म। एक्सेल में अब जो भी डेटा आप इंसर्ट करते हैं उसको आप एक ग्राफिकल फॉर्मेट में, ठीक है, ग्राफ के फॉर्मेट में, ग्राफिकल, ठीक है, आप उसका चार्ट बना सकते हैं, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है? इट अलाउज, एक्सेल आपको अलाउ करता है, तो हम करेंगे कि ट्रू, यस इट अलाउज। एआई इज यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एआई को हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज कर सकते हैं टू नेविगेट द स्पेस क्राफ्ट, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, section is tick the correct option. Here we have total 12 questions we have, so here we have to find out that which option is correct. Now a blank is a group of continuous cells. जब आप किसी वर्कशीट में जो कंटिन्यूअस जो सेल्स होती है, जैसे कि एक सेल के बगल में जो दूसरी सेल होती है, राइट, इस तरीके से जो कंटिन्यूअस सेल होती हैं, चाहे आप इसे वर्टिकल या इसे आप बना सकते हैं कॉलम वाइज में, ठीक, कंटिन्यूअस जो भी ये कंटिन्यूअस सेल होती हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं? तो एक्सेल में इसे हम कहते हैं रेंज, इट इज कॉल्ड रेंज। ओके, ये पूरे सेल की रेंज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द वर्कबुक? वर्कबुक, जब हम किसी भी एक्सेल में वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट नेम होता है। डिफॉल्ट नेम का मतलब है कि उस सिस्टम में पहले से ही उस फाइल का एक नेम सेव रहता है, बाद में हम उस नेम को हम चेंज कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो इसे हम करेंगे बुक 1। ओके, ये आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका किसी भी वर्कबुक का जो है एक्सेल में, वो बाय डिफॉल्ट इसका नेम होता है। नाउ हाउ मेनी रोज आर देयर, राइट, कितनी रोज होती है? तो यहां हम ऑप्शन जाएंगे दिस वन, 1048576। ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सीरी यूजेस, सीरी जो है इसमें से क्या यूज करती है? तो कंप्यूटर विजन है, एनएलपी है, राइट, या स्पेस एक्सप्लोरेशन है। तो यहां पर जो है एनएलपी यूज करके जो भी लैंग्वेज बेस्ड जो प्रोसेसिंग होती है, वो आजकल एलेक्सा, सीरीज, ये जो भी आपके आते हैं, ये उसको आइडेंटिफाई करके और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो यहाँ पर एनएलपी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये कौन से एग्जाम्पल हैं? ये स्ट्रीमिंग एप्स होते हैं, राइट। इस पर आप स्ट्रीमिंग, यानी बहुत सारे जो भी इसके शोज होते हैं, कोई गेम होता है, ये सारी चीजें आप स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, राइट। नेक्स्ट, बॉक्स इज यूज्ड टू चेक एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है जो हम किसी कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। सो इसमें डिसीजन जो बॉक्स है वो हम कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, व्हाट शुड एन एल्गोरिदम हैव? एक एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए, राइट। एम्बिग्यूटी, यानी कि कंफ्यूजन पैदा करे, ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए। नो आउटपुट, एक ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जिसका कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। या फिर क्लियर स्टेप्स, या वो एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो हमने स्टेप्स लिखे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो कि किस स्टेप का क्या फंक्शन है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द आउटपुट ऑफ एन एल्गोरिदम शुड बी। अब इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी एल्गोरिदम को हमने लिखा है तो उसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होना चाहिए? अनडिफाइंड होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, या वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो तीनों वर्ड में जो है वेल डिफाइंड आपका होगा कि आउटपुट हमेशा हमें पता चलना चाहिए कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो हमने एल्गोरिदम तैयार किया है उस प्रोग्राम के लिए, तो वो पर्टिकुलर क्या आउटपुट देने वाला है, उससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो अगर वो आउटपुट हमारा डिफाइंड है तो ही वो एल्गोरिदम जो है हमारे लिए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ब्लॉक इज यूज्ड टू चेक इफ द माउस बटन इज प्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ब्लॉक इसमें से हम यूज कर सकते हैं जिससे ये पता चले कि माउस बटन प्रेस है या नहीं है। तो माउस डाउन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच इज द कलर ऑफ द ऑपरेटर्स ब्लॉक? ऑपरेटर्स ब्लॉक का कौन सा कलर होता है? सो इट इज ग्रीन। ऑलराइट, व्हाट डज द नॉट ऑपरेटर डू? नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी कंडीशन है उसको रिवर्स कर देना, यानी उसका ऑपोजिट कर देना। ओके, सो हियर ऑप्शन विल बी reverse a condition. Next, blank are used to connect one part of flow chart to another. कौन सा है इसमें से, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि अगर हमें वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट जो है वो दूसरे से अगर कनेक्ट करना पड़े तो इसके लिए हमारे पास होते हैं कनेक्टर्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन। अब जो है हमें ऑप्शंस में से करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है कि एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है। एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स या सिंपल लैंग्वेज। एल्गोरिदम हमेशा जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो अंडरस्टेबल हो, जिससे ये पता चले कि उसका क्या इनपुट है, आउटपुट है, एक वेल डिफाइंड लॉजिकल ऑर्डर में। एनएलपी जो है आपकी नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इसमें मशीन जो है वो क्या करती है, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज को समझती है? तो ये ह्यूमन बेस्ड जो लैंग्वेज होती है उसे समझने की टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल पेंट और स्प्रेडशीट। ये कौन सा एप्लीकेशन है? जो एमएस एक्सेल जिसे हम कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो होता है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, राइट। ये कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, ग्राफ हम इसमें, चार्ट हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एआई इंटरप्रेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग इमेजेस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द कंप्यूटर विजन, राइट, कंप्यूटर विजन। देन द ब्लैंक कंट्रोल लेंथ ऑफ ब्लॉक रिटर्न्स। क्या इसमें से जो है वो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी जो वर्ड आपने लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कंप्यूटर वर्ड लिख दिया तो कंप्यूटर वर्ड में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, इतने हैं। तो इसकी इस कैरेक्टर की जो इस स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ, यानी कि कितने हैं, तो ये कौन बताता है? लेंथ ऑफ बताता है, ठीक है, द लेंथ ऑफ ब्लॉक।
स्टेटस बार इज लोकेटेड एट, स्टेटस बार जो है वो बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, वो बॉटम में होती है। ओके, सो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो द फर्स्ट वन विल बी द connector. All right, now the second option will be, so option number 2, it will be this flow lines. Now so parallelogram will be the input and output box. Now this rectangle जो है ये, the rectangle will be the start and stop block. Okay, then this rectangle, okay, the processing box, and the last one will be the decision box. Okay, तो इस तरीके से जो है कि आप इनको आप टैली कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए होंगे। Now next moving, Now here we have to identify the components. Okay, तो यहाँ पर जो आपके ब्लैंक बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बॉक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सबसे पहला बॉक्स है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नेम बॉक्स को, राइट, इट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ओके, ये जो है ये हमारे नेम बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो राइट, दिस वन विल बी द फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड जो यहाँ इंसर्ट की तरफ या ये जो भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे टैब्स कहलाते हैं, राइट। So these are called tabs. Now next is जो जहाँ ये fx लिखा गया है, ओके, तो ये जो fx यहाँ लिखा गया है ये हमारा एक तरीके का क्या है, फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। So this is called फॉर्मूला बार, राइट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। एंड लास्ट जो आपका ऑप्शन बचा होगा वो है स्टेटस बार। ओके, सो दिस वन विल बी, द लास्ट वन विल बी, इट विल बी स्टेटस बार। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक जो भी आपको आंसर मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर वी हैव रीच्ड। सो यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने थे, तो ये आपको जो भी आंसर लिखाए गए होंगे अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि व्हाट इज एल्गोरिथम सबसे पहले पूछा है, तो हमने लिखा है कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो होती है वो क्या होता है, बेसिकली जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हम लिख रहे हैं सीक्वेंस के थ्रू 1 2 3 4 जो भी हमारा सीक्वेंस है, टू सॉल्व एनी लॉजिकल, कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उससे हमें क्या हेल्प मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसमें कैलकुलेशंस जो है वो हम बहुत ही एक्यूरेट वे में और फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एआई बेसिकली क्या है कि इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ओके, दैट ट्राइज टू मेक कंप्यूटर स्मार्ट। एआई बेसिकली एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर्स को और ज्यादा स्मार्ट बना रही है कि ताकि जो भी एडवांसमेंट आज टेक्नोलॉजी में थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं उससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन जो है वो काम में लाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डज द टचिंग कलर ब्लॉक डू। टचिंग कलर ब्लॉक जो होता है ये इसका काम क्या है, राइट, ये क्या करता है, तो इट चेक्स, ओके, द ब्लॉक चेक्स इफ द स्प्राइट इज टचिंग, ओके, अ स्पेसिफाइड कलर, राइट, इसका यही काम है कि ये ब्लॉक चेक करता है कि क्या जो इफ द स्प्राइट इज टचिंग अ स्पेसिफाइड कलर, वो कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है या टच कर रहा है कि नहीं, उसके फंक्शन के लिए इसको यूज हम करते हैं। ओके, सो यहाँ जो है ये आपका पेपर का बिल्कुल लास्ट सेक्शन था जो हमने एक्सप्लेन किया, और आई होप कि पेपर आपने बहुत अच्छा दिया होगा, आपके स्कोर आपको जल्दी पता चल जाएंगे, और बेस्ट ऑफ लक आपके अच्छे स्कोर के लिए। नाउ कीप शेयरिंग द वीडियो, फॉलो आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक यू।